हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये चेक करने वाले हैं कि जो भी पर्सन है आपके मन में, लाइक हुएवर द पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है, जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके दिल में है, उसकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग ये नहीं हो रही है, तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह मत देखो। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपके मन में कुछ सवाल है जो आप अपने पार्टनर को लेकर, या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, तो आप रीच आउट करो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। चलो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताए, what is the person on your mind feeling and thinking about you? What is the person on your mind feeling and thinking about you? डिटैचमेंट, सबसे पहला कार्ड आया है डिटैचमेंट। एंटिसिपेशन, अनसर्टेनिटी, व्हाट मोर, लेटिंग गो। सॉरी गाइज, मुझे खांसी है तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मिरेकल, सैडनेस, फॉरगिवनेस, ब्रेक थ्रू, पैनिक, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इंस्पिरेशन। ओके ओके, सबसे पहले जो अगर एक ओवरव्यू मैं बताऊं कि कार्ड्स देख, लाइक जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी मुझे क्या फील हुआ, ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पार्टनर कंफ्यूजन में है। अब किस चीज को लेकर कंफ्यूजन में है? रहूं या ना रहूं, इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाऊं या ना लाऊं, इसके साथ में रहूं या ना रहूं, इससे मैं बात करूं या ना करूं, इसको कॉल करूं या ना करूं, इसको मैसेज करूं या ना करूं। तो एक डिलेमा चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, छोड़ दूं या आगे बढ़ जाऊं, या रुकूं, वेट करूं, या चीज़ों को ठीक करूं। तो दे आर ऑन द एज राइट नाउ, एज पे है, एंड दो रास्ते हैं, एंड वो एक कोई रास्ता चुनना चाहते हैं, एंड दे आर नॉट फाइंडिंग अ वे। उनको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। चलो क्लैरिफिकेशन करते हैं। मैं क्लैरिफाई करने के लिए दो डेक्स यूज करूंगी एज यूजुअल। पहला है ये डेक और दूसरा है टैरो डेक। ठीक है, चलो। डिटैचमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज डिटैचमेंट हियर? क्यों है डिटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पे? आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ओके, और टैरो कार्ड से देखते हैं क्या आ रहा है निकल के। डिटैचमेंट की एनर्जी क्यों है? वाई इज डिटैचमेंट हियर? वाई इज डिटैचमेंट हियर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज तो है कि आप ना इतने स्ट्रांग दिख रहे हो इस पर्सन को अपनी नजर से। लिटरली ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको उनकी नीड ही नहीं है, आपको उनकी जरूरत भी नहीं है। ओके, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, आपको इनकी जरूरत नहीं है। ऐसा आपके पार्टनर को देखकर, ऐसा आपके पार्टनर को आपको देखकर लग रहा है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपको किसी भी चीज के लिए उनकी जरूरत नहीं है। दे आर सीइंग यू लाइक अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसके पास स्टेबिलिटी है, जॉब है, पैसा है, करियर है, जो अपने आप को संभाल सकता है, जो अपने आप में खुश रह सकता है, जो इंडिपेंडेंट है। दे आर सीइंग यू लाइक दिस। ठीक है, और इस वजह से क्या हो रहा है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप टोटली आपने उनको अपने आप से दूर कर दिया है। ओके, देखो गाइस, अब दो चीजें होती है यहाँ पे, एक ना जो आपको लग रहा होता है और एक जो उनको फील हो रहा होता है। तो मैं यहाँ पे वो नहीं बता रही हूँ जो आपको लग रहा होगा, मैं वो बता रही हूँ जो आपके पार्टनर को फील हो रहा है, जो उनको लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से रीडिंग को देखोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अगर आप ये सोच के रीडिंग देखोगे कि मुझे तो नहीं लगता वो ऐसा सोचता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो मेरे बारे में ये फील करता है, तो आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको पता ही है कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है, तो आप ये रीडिंग मत देखो इन द फर्स्ट प्लेस। बट अगर आप जानना चाहते हो कि उनको क्या क्या फील हो रहा है और क्या लग रहा है, तो ही आप ये रीडिंग देखो। ठीक है,
तो यहाँ पे ना आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे डिटैच हो गए हो, आप उनसे दूर हो गए हो, उनको ना वो आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है। एक टाइम था जहाँ पे आप बहुत केयर करते थे इनकी, आप इनकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, आप हमेशा इनको सपोर्ट करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आपने वो करना कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया, बिकॉज आपको ना वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा था। रिश्ते में बोथ साइड से आना बहुत ज़रूरी है चीज़ें, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, और इसलिए आपने मे बी देना बंद कर दिया और अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया। तो आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है, उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर हो चुके हो, एंड उसके वजह से ना ये पर्सन क्लूलेस हो गए हैं। क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे एटलीस्ट उनको ये पता होता था कि ये बंदा मेरे पीछे है, ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझे माफ कर देगा। लेकिन अभी क्योंकि उनको समझ ही नहीं, आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है, आप चुप हो गए हो एकदम, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो, वो एनर्जी उनको फील नहीं हो रही है, तो वो क्लूलेस हो गए हैं। उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होने वाला है, आप क्या महसूस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ठीक है, सो एक कंफ्यूज्ड कह लो या क्लूलेस एनर्जी है इस पर्सन की। एंटिसिपेशन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज एंटिसिपेशन हियर? इट हर्ट्स सो मच। एंड टैरो डेक से भी देख लेते हैं गाइज। मैं लास्ट में मुझे इंट्यूटिवली कौन से अल्फ़ाबेट्स फील हो रहे हैं कि आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर उन अल्फ़ाबेट से हो सकता है, इनिशियल्स बताऊंगी मैं लास्ट में। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखो। ठीक है, या तो लास्ट में बताऊंगी या बीच में कहीं बताते रहूंगी मैं इनिशियल्स। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखा करो, स्किप करके मत देखो। 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, मुझे ना लगता है आपने ना इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है, आपने इनके लिए कुछ भी करना छोड़ दिया है, और उससे उन्हें बहुत हर्ट हो रहा है। आप उनसे दूर दूर जा रहे हो, डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो, उसका उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। दे आर नॉट एन्जॉइंग दैट। ठीक है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वो, कि यार ये मुझसे दूर क्यों जा रही है, या ये मुझसे दूर क्यों जा रहा है, ये अभी मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, अगर मैंने रिश्ते पे काम करना बंद कर दिया तो इसने भी क्यों बंद कर दिया। सो लिटरली आपके पार्टनर की ये एनर्जी है जहाँ पे जितना आप उनसे दूर जा रहे हो उतना उन्हें हर्ट हो रहा है, उतना उन्हें बुरा लग रहा है, उतना उन्हें उनका दिल टूट रहा है गाइस। लाइक लिटरली दे वॉन्ट अटेंशन फ्रॉम यू। वो चाहते हैं कि आप उनके पहले जैसे हो जाओ, उनके लिए जो आपका एक, जैसे आप उनको ट्रीट करते थे ना पहले, वो वैसे आपको फिर से देखना चाहते हैं। वही प्यार, वही अफेक्शन, वही केयर। ओके, अनसर्टेनिटी की एनर्जी क्यों है? वाई इज अनसर्टेनिटी हियर? क्यों है अनसर्टेनिटी? वॉट इज द ट्रूथ? एंड टैरो कार्ड से भी देखते हैं। 7 ऑफ कप्स। आप उनको या तो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, या फिर जैसे मैंने बोला पूरी तरह से आपने उनको एनर्जी देना बंद कर दिया है, अटेंशन देना बंद कर दिया है, उनके लिए कुछ करना बंद कर दिया है। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या हो रहा है, तुम चाहते क्या हो। उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार तुम चाहते क्या हो, आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, क्या सच्चाई है इस रिश्ते की, आगे क्या होने वाला है। उनको ये फीलिंग जो है ना कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। उससे उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है कि यार बता दो मुझे तुम क्या चाहते हो, बता दो मुझे आगे क्या होने वाला है, बता दो मुझे तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे मिक्स सिग्नल्स मत दो। इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, उनके दिल से खेल रहे हो, उनके फीलिंग्स से खेल रहे हो। मतलब एक टाइम पे जो आपको फील हो रहा था ना गाइज कि ये इंसान मुझे मेरी फीलिंग से खेल रहा है, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ये ऑन एंड ऑफ कर रहा है मेरे साथ, लिटरली आज उनको वो आपके तरफ से फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उन पे ध्यान देना छोड़ दिया और खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया, उनके पीछे भागना आपने छोड़ दिया। सो उनको सच्चाई जाननी है आपकी फीलिंग्स की, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। लेटिंग गो की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? My life is a mess right now. And what more do we have? Okay.
टू ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में गाइस कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ना ये अपने फैमिली पे ध्यान दे पा रहे हैं ठीक से, ना अपनी फैमिली में वक्त दे पा रहे हैं, अटेंशन दे पा रहे हैं, ना ये अपना काम संभाल पा रहे हैं, ना इनके पेंटिकल्स सही है। मतलब फाइनेंशियली, करियर वाइज, फैमिली वाइज, लव लाइफ की तो ऐसे बैंड बजी है इनके। इनके लाइफ में इतनी भसड़ मची हुई है, इतनी ज़्यादा भसड़ मची हुई है कि उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूँ चीज़ें ठीक करने की, सही कैसे करूँ इन चीज़ों को, कैसे संभालूँ मैं अपनी लाइफ को, ट्रैक पे कैसे लाऊँ। क्योंकि लिटरली गाइस इस पर्सन की लाइफ मेस्ड अप हो गई है, बैंड बज चुकी है, और इसीलिए वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनसे खुद की लाइफ ही नहीं संभाली जा रही है, वो खुद को ही समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो आपको क्या संभालेंगे, इस रिश्ते को क्या संभालेंगे वो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा, चलो एक नहीं, आपकी लाइफ के हर एरिया में अगर प्रॉब्लम चल रहा है, क्या आप किसी को टाइम, अटेंशन, प्यार दे पाओगे सच्चे दिल से? आप खुश ही नहीं हो अंदर से, तो आप सामने वाले को कैसे खुश रख पाओगे, राइट? तो आपके पार्टनर अगर आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, या उन्होंने आपको छोड़ दिया है, या वो डिटैच हो गए हैं आपसे, इट इज़ बिकॉज उनके लाइफ सही नहीं चल रही है। तो लाइफ सही नहीं चल रही तो दिमाग सही नहीं चल रहा है, दिमाग सही नहीं चल रहा है तो दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है, दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो लव लाइफ पे वो कैसे फोकस करेंगे। सो वो दैट इज गोइंग ऑन। मिरेकल की एनर्जी मतलब लिटरली वो एक चीज संभालने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, दूसरी चीज खराब हो रही है। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। गाइज एक चीज तो है, डर ये बहुत रहे हैं आपके सामने आने से, या आपसे कुछ कहने से, रीच आउट करने से, लेकिन ये करेंगे, ये अपने डर पे जीत हासिल करके वो आपको कॉल मैसेज करेंगे। और ये आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा, आपने, क्योंकि आपने ना उम्मीद ही छोड़ दी है इस पर्सन से, ये कुछ कर भी सकता है या ये कुछ कर भी सकती है, आपने उम्मीद ही छोड़ दी है। आपको लगता है ये इंसान इज गुड फॉर नथिंग, इसने आज तक कुछ नहीं किया, ये आगे क्या करेगा, ठीक है? तो आपने इनको जैसे मतलब इन पे गिव अप ही कर दिया है आपने। और जब ये आपके सामने अब आएंगे ना, जब ये आपसे सामने से बात करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, सॉरी बोलेंगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं होने वाला है, ठीक है? और उनके लिए भी बड़ी बात है, वो एक्शन लेंगे, क्योंकि वो बहुत डरे हुए हैं, ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आपके लाइफ में आपने उनकी जगह किसी और को दे दी होगी, या आप मूव ऑन कर जाओगे। तो उनको डर लग रहा है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनको रिजेक्टेड फील कराओगे, बट फिर भी वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, फिर भी वो अपनी बात आपके सामने रखने वाले हैं हिम्मत करके, विदाउट ये सोचे कि क्या होगा पता नहीं। तो ये किसी मिरेकल से आपके लिए कम नहीं होगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, आपने छोड़ दिया है उम्मीद, इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी इस कनेक्शन में, ये पर्सन आपको कुछ भी देने के लिए तैयार ही नहीं थे, समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपने भी, आप क्या ही करते, आप कितना वेट करते किसी का, आपने भी जाने दिया। तो आपके लिए ये मिरेकल से कम नहीं होने वाला है, ये कमबैक इनका आपके लाइफ में, ठीक है? एंड इनको ये भी डर लगता है कि आपके लाइफ में आने के बाद, अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती है आप दोनों के लिए, ठीक है? सैडनेस की एनर्जी क्यों है? आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। और बताइए डिवाइन, सैडनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज मैं आपको एक बात बोलूं, आप ना लिटरली आप इतने डिफेंसिव हो गए हो ना अपने आप को लेकर, आप इतना प्यार करने लग गए हो खुद से, आपने क्योंकि इतना सहा है इस पर्सन का नॉनसेंस, आपने इतना सहा है कि आप इतने डिफेंसिव हो गए हो खुद को लेकर कि भाई मैं किसी का भी अब कुछ सहने नहीं वाली हूँ, या कुछ भी सहने नहीं वाला हूँ। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, उनको समझ नहीं रहे आप, एंड वो बस विश कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करो, ठीक है? कि मैं भी सैड हूँ, मुझे भी हर्ट होता है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो तो गलत ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम मुझसे रूडली बात करोगे, या तुम मुझसे दूर भागोगे, या मुझे डिनाई करोगे, रिजेक्ट करोगे। आपका रवैया, अगर आप इनसे थोड़ा भी रूड हो जाते हो, या थोड़ा भी डिस्टेंट हो जाते हो ना, ये पर्सन सैड हो जाते हैं, इनका दिल टूट जाता है, ओके?
सो आई कैन सी आपके पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी विथ योर बिहेवियर। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और समझे उन्हें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप अब उस माइंडसेट में नहीं हो, क्योंकि आपने इतना समझा है ना इस पर्सन को कि इनके घर वालों ने भी इतना समझा नहीं होगा आज तक। इसीलिए तो इन्होंने फ़ायदा उठाया है हर चीज़ का, आपकी अच्छाई का। आप सहते जा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। अब आप सह रहे नहीं रहे तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है? इमोशंस ओवरवेलम मी। व्हाट मोर? फॉरगिवनेस क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे या आप उन्हें माफ़ कर दो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अब इमोशनल हो गए हैं आपको लेकर। देखो, ऐसा नहीं कि पर्सन पहले इमोशनल नहीं थे, लेकिन पहले ना आप ज़्यादा इमोशनल थे। आप ज़्यादा इमोशनल थे और उसी आपके इमोशंस का, इमोशनल होने का फ़ायदा उठाया गया है। और अब पासा पलट गया है, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो और आपके पार्टनर इमोशनल हो गए हैं। तो बस वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे या उन्हें आपसे माफ़ी माँगने का मौका मिलेगा। बस, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कुछ और करने का। ठीक है? ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ ब्रेक थ्रू हियर? आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। और बताइए डिवाइन, ब्रेक थ्रू क्यों है यहाँ पे? फोर ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ तो बहुत बड़े लेवल पे चेंज आया है, जिसकी वजह से उनको रियलाइज़ हुआ है मैं कहाँ गलत था या मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या ऐसी आदतें हैं जो मुझे बदलनी चाहिए। तो रियलाइज़ेशन हो गई है इस पर्सन को, समझ आ गया है कि मैं गलत हूँ या मेरे अंदर मुझे ये बदलाव लाना चाहिए, मुझे थोड़ा-सा अलग अपने आप को बनाना चाहिए, थोड़ा बदलना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन बहुत सेल्फिश रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत सेल्फिश। इनके लिए गाइज़ मुझे ऐसा भी लगता है इन्होंने आपको पैसों के लिए भी यूज़ किया होगा या अब्यूज़ किया होगा पास्ट में। पैसा, 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 पैसा। और आपने आउट ऑफ लव उनके लिए सारी चीज़ें करी होगी। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार बहुत ज़रूरी है। प्यार, रिश्ते, नाते बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ़ में। आपके पार्टनर डेफ़िनिटली, देखो, अगर ये करियर ओरिएंटेड नहीं थे, बिल्कुल भी निठल्ले थे, बैठे रहना, टाइम पास करना, सीरियस नहीं थे अपनी लाइफ़ को लेकर, तो अब ये सीरियस हो चुके हैं। और अगर ये ओवरली पैसा, पैसा, काम, काम था, तो थोड़ा उनको समझ आ गया कि सब कुछ पैसा और काम ही नहीं होता है। प्यार के लिए, रिश्तों के लिए भी वक़्त निकालना पड़ता है। तो जो भी था, आपके पार्टनर जैसे भी थे, उनके अंदर वो बदलाव अब आप देखोगे। ठीक है? पैनिक की एनर्जी क्यों है? सेल्फिश थे अगर, तो सेल्फिश नहीं रहेंगे। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल दिस डिफरेंटली। गाइज़, अब इस पर्सन को ना अभी तक इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है, बट अब बहुत पैनिक कर रहे हैं ये पर्सन। जैसे-जैसे उनको रियलाइज़ेशन बढ़ रही है ना कि भाई रिश्ता तो ख़त्म हो रहा है, अब कुछ रहा ही नहीं है, सामने वाले को भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, तो वो पैनिक कर रहे हैं अभी। और उनका मन कर रहा है कि काश मैं पास्ट में जा पाता और हमारे रिश्ते को अलग तरीके से हैंडल कर पाता। तो अभी काश वाली एनर्जी ज़्यादा है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश तुम पहले जैसे हो जाओ, काश ये हो जाए, वो हो जाए। रिग्रेट है, पछतावा है। स आप गाइज़, मैं एक बात बोलूँ, आपको मेबी ये सुन के ना हँसी आ रही होगी या फिर आपको लग रहा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। सच बता रही हूँ गाइज़, ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है अपनी बिहेवियर को लेकर। सो अब नेक्स्ट जब आप दोनों की बात होगी और नेक्स्ट जब आप लोगों का रियूनियन होगा, आपको कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन दिखने वाले हैं, जो आपकी फीलिंग्स की कदर करेंगे, जो सोच समझ के बिहेव करेंगे आपके साथ, बोलेंगे, बिहेव करेंगे सोच समझ के। ठीक है? कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, मैं आपको 3 क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ एग्जांपल के लिए, इसके अलावा भी और क्रिस्टल्स हैं मेरे पास। अगर आपको अपने आप को नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, टोने टोटकों से सेफ रखना है, प्रोटेक्शन चाहिए आपको कि कोई आपका बुरा कुछ कर ना पाए बाहर से, तो ये ब्लैक टॉर्मलाइन या फिर प्रोटेक्शन क्रिस्टल ब्रेसलेट आप ले सकते हो मुझसे। ये मैं पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ। ठीक है? आपके नाम से इसको एक्टिवेट किया जाएगा। और अगर आपको लगता है बहुत ओवरथिंकिंग करते हो, आपका मन शांत नहीं रहता है या फिर आप बहुत या तो चिड़चिड़े हो जाते हो
इमोशनल बहुत आपका अप एंड डाउन होता रहता है, तो मूनस्टोन आपको पहनना चाहिए। ये भी मैं आपको पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ, तभी ये आपके काम आता है, ठीक है। कोई भी क्रिस्टल अगर आप पर्सनली एक्टिवेट नहीं करवाते हो किसी एक्सपर्ट से, तो आपको किसी काम का नहीं आएगा। वो फिर एक पत्थर की तरह आपके हाथ में आप पहने रखोगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपको। तो ये आप ले सकते हो। अगर आप इवन किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, ओवर थिंक बहुत करते हो, तो भी हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका मन स्थिर हो जाए, आपके चक्रास हील हो, आपके जैसे जैसे इसके बेनिफिट्स है ना, ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम इसके भी बेनिफिट्स है क्लियर क्वार्ट्ज के। तो ये दोनों पहनोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके ना, इसके साथ आप जो भी क्रिस्टल पहनते हो ना, ये उसको क्लेंस करता है, ठीक है। उसकी एनर्जी क्लेंजिंग करते रहता है अपने आप ऑटोमेटिकली, और उसको चार्ज भी करते रहता है। इसकी खासियत है, ये ऑटो क्लेंजिंग ऑटो चार्जिंग है। ये खुद भी ऑटो क्लेंस हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और ये दूसरे क्रिस्टल्स जो इसके साथ आप पहनते हो, उनको भी ऑटो क्लेंस ऑटो चार्ज करता है, उनकी पावर को भी बढ़ाता है। 3 बेनिफिट्स है इसके। और ये आपके ओवर थिंकिंग, डिसीजन ना ले पाना, अच्छी नींद ना आना, हर एक चीज़ में आपको ये बेनिफिट देता है। तो जैसे मैंने आपको ये 3 क्रिस्टल्स दिखाए ब्रेसलेट, ऐसे बहुत सारे लव लाइफ के लिए है, हेल्थ के लिए है, करियर के लिए है, मनी के लिए है, गुड लक के लिए है, ठीक है। तो आप जब मेरी टीम से बात करोगे, वो आपको बता देंगे कौन से क्रिस्टल्स है। आपको जो भी लेना आप ले सकते हो, मैं उसको पर्सनली एक्टिवेट करके दूंगी। और स्पेल जार बनाती हूँ मैं, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यंत्र भी सिद्ध करके देती हूँ गाइज। मेरे पास यंत्र भी है, और उसको मैं सिद्ध करके अभिमंत्रित करके देती हूँ। आपको बस अपने मंदिर में, घर में स्थापित करना होता है, बाकी कुछ करना नहीं होता, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, बाय।